एक बहुत ही फेमस कहावत आपने बचपन में सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। यानी कि जो आपका स्वास्थ्य है वही सर्वप्रिय है और असली धन आपका स्वास्थ्य ही है। लेकिन बिहार की हेल्थ व्यवस्था या स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं तो स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आती है। ट्रेडिशनली ऐसा नहीं था, शुरुआत के दौर में चीजें थोड़ी बहुत बेहतर थी, लेकिन समय के साथ दुनिया और देश बहुत आगे बढ़ गया और हम जस के तस उसी जगह पर स्थित है। लेकिन कोई नहीं, चीजें बेहतर होती है समय के साथ, और जब जागो तब सवेरा। तो ऐसा ही कुछ देखने को एक मंजर नजर आ रहा है जहां हम देख रहे हैं कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में एक बड़ी क्रांति आ रही है और 19 जिलों के 51 पीएससी में बड़ा बदलाव होने वाला है। शायद आप में से कई लोग को पता भी नहीं होगा कि पीएससी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम कहते हैं, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारी चीजें नजर आती है। एक वेब सीरीज आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेजॉन प्राइम पे था, जिसमें एक फर्जी डॉक्टर होता है और फर्जी डॉक्टर से सब इलाज करवाते हैं और पीएससी के ऊपर से लोगों का इतना भरोसा टूट जाता है कि लोग वहां इलाज भी नहीं करवाते हैं। तो वैसा ही कुछ कहानी शायद हमारे बिहार या झारखंड, कहीं झारखंड की शायद कहानी थी, तो वैसा ही कुछ हमारा मंजर जो है हमारे बिहार में भी देखने को नजर आता है। लेकिन अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने कमर कस ली है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में क्योंकि आई है बड़ी क्रांति और 19 जिलों के 51 पीएससी में अब होने वाला है बड़ा बदलाव। तो देखते हैं यह खबर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किस प्रकार से रिलेवेंट है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अगर हम बताते चले कि बिहार सरकार करने जा रही है 19 जिलों में, यानी कि सरकार की ओर से जो चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसका संचालन जो है कौन कर रहे हैं? तो इसके संचालन जो है लोक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के माध्यम से होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इससे क्या होगा कि चीजें जो है, अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन गया था, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन नया बना है, तो भाई सब कुछ साफ सुथरा था। तो मैं होकर वेटिंग रूम में रुका, 10 रुपए शायद घंटा लेता है, तो ठीक है, लेकिन 10 रुपए घंटा ले रहा है, साफ सुथरा सब कुछ दे रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार ये तो बहुत साफ सुथरा स्टेशन है। बोला कि सर सब प्राइवेट है, नहीं काम करेगा तो नौकरी से निकाला जाएगा। देखिए, कायदे से सही नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी होना जरूरी है, लेकिन इस चीज को आपको मानना होगा कि आदमी आज के डेट में सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको कुछ काम ना करना पड़े। एग्री या डिसएग्री हमको नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा आर्टिकुलेशन है यही है कि आज भी हमारे बिहार में यह मानसिकता है कि सरकारी नौकरी हम इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमको काम नहीं करना पसंद है, क्योंकि हम दहेज लें। खैर, हम उस मुद्दे पे दोबारा आएंगे, पहले हम इस मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। तो राज्य के 19 जिलों में चलने वाले जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पॉलीक्लिनिक के माध्यम से, ये पॉलीक्लिनिक पे पाली क्लिनिक है, बेसिकली पाली क्लिनिक इसको हम कहते हैं, इसका भी मैं आपको एक वीडियो बना रखा हूं ऑलरेडी। इसके माध्यम से मरीजों को इलाज के कई प्रकार की सुविधा जो है आपको मिलेगी। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्लिनिक बन रहा है उसको हम कह रहे हैं पॉली क्लिनिक। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि हमको तो ये भी नहीं समझ में आता है कि इतने सारे बढ़िया बढ़िया चीज चुनाव के समय आ जाते हैं, राइट। कोई भी सरकार हो, सबने बिहार को लूटा, इसमें हम कोई मतलब समझिए कि कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सबने लूटा है बिहार को, और जिसने नहीं लूटा उसको मौका नहीं मिला है लूटने का। हम हमेशा बोलते हैं कि कई बार आपको लगेगा सर नया पार्टी आएंगे, इलाएंगे उलाएंगे, तो उसको मौका नहीं मिला लूटने का, इसलिए नहीं लूटा है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने भारत को इतना सब कुछ दिया, आज भी भारत में लोकसभा में 40 सीट देता है, लेकिन जब अगर कुछ अगर डेवलपमेंट लाना होता है, कुछ बड़ा फैक्ट्री लाना होता है, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, इन्वेस्टमेंट होता है गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, हमारे बिहार में क्यों नहीं? हमारे बिहार में मुर्गी पालन होता है, पीएससी का झुंझुना पहना दिया जाता है। तो खार ज्यादा बोलेंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा। आते हम लोग हमारे मेन मुद्दे की तरफ कि क्या है हमारा मेन मुद्दा। तो बिहार में 19 जिलों में 51 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और बिहार में 19 जिलों के 51 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक खोलने की तैयारी है। और नेशनल शहरी हेल्थ मिशन की बात अगर हम करते हैं, NUHM के तहत जो है पाली क्लिनिक का संचालन किया जाएगा और राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से इसके लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। चलिए, थोड़ा बहुत तो ठीक हो भी रहा है, नहीं तो कोई एक राष्ट्र तो ऐसा भी था जिसमें आप कितना भी माने, कई लोग मतलब प्राउडली बोलेगा कि बोलने का तो अधिकार दिया हमको, ये सारी चीजें। अरे भाई, कितना गर्त में ले गया हमारे बिहार को, इस चीज को आपको समझना होगा। बोलने का अधिकार लेके क्या कीजिएगा?
जब आपको मालगाड़ी में, मतलब रेलगाड़ी में मालगाड़ी की तरफ बैठ करके ठुसा ठुसा के बाहर जाना है, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा वजह है लॉ एंड ऑर्डर जो खस्ता हाल था। हम दोनों पक्ष को बोलते हैं, जो रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, दोनों कोई काम का नहीं है। तो इसका, और सबसे बड़ा चोर तो हम ही लोग हैं। वो बड़ा चोर है, हम छोटा चोर है। हम भी तो देते हैं पैसा, घूसखोरी, सारा चीज। तो इसका संचालन लोक निजी पद भागीदारी पीपी के माध्यम से होगा और राज्य के 19 जिलों में चलने वाले शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक के माध्यम से मरीजों को इलाज की तरह कई प्रकार की सुविधाएं जो है मिलेंगी। और इन जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किस प्रकार से होना है, तो विभागीय जानकारी के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस बात की संबंधित जिलों से सिविल सर्जन और साथ ही साथ सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को निर्देश भेजा है कि भाई जिलों को निर्देश दिया गया कि इस कार्य के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को संबंधित एजेंसी के साथ साथ अलग से कोई एकरामा नहीं किया जाना है। साथ ही साथ जिन जिलों में पाली क्लिनिक का संचालन किया जाना है उनमें कौन कौन से जिले देख लीजिए कि आपका जिला है। इसमें गया है, नालंदा है, पटना है, रोहतास है, दरभंगा है, बांका है, भागलपुर है, मुंगेर है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, सहरसा है। ये सारे जिले जो है इसके तहत शामिल है। साथ ही साथ निजी हाथों में बेहतर संचालन की उम्मीद। अब देखिए क्या हम लोग का सोच है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती है, तो हम लोग निजी हाथों में हम कह सकते हैं कि बेहतर संचालन की उम्मीद। तो बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है और सरकार जो है इन अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपकर इसे बेहतर संचालन का प्रयास कर रही है। और पहले चरण में 19 जिलों के 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। साथ ही साथ इस योजना की सफलता को देखकर आगे कदम उठाया जाएगा और सरकार ने जिन 51 स्वास्थ्य केंद्रों को निजी भागीदारी से चलाने का फैसला किया है उनके पास बेहतर आधारभूत संरचना मौजूद है और सरकार इन केंद्रों की उपयोगिता बढ़ाने का जो है प्रयास कर रही है ताकि यहां पे बेस्ट से बेस्ट जो है लोगों को या जो मरीज हैं उनको इलाज मिल सके और जो वापस से जो एक ट्रस्ट बिल्डअप था पीएससी की तरफ वो वापस से ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। और किसान, आपका आज का होमवर्क है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, यह आपका आज का होमवर्क है। होमवर्क को कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको कहां मिलेंगे, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आ जाता है। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला लिख करके जाना है और क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट में से कोई भी आपको सही लगे उसमें चले जाएंगे। यहां पे आप जाने के बाद दोस्तों करेंगे क्या, तो यहां पे आप स्टेट पीसीएस के कॉलम पे आ जाएंगे। देखिए ये रहा स्टेट पीसीएस और स्टेट पीसीएस के कॉलम पे यहां पे बिहार पीसीएस पे आ जाएंगे। अब दोस्तों आप अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक क्रैश कोर्स की जरूरत होगी, तो क्रैश कोर्स यहां पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज का कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का जरूरत मिलेगा। इसके अलावा आप अगर अगले बार 72वीं का कर रहे हैं एक फाउंडेशन कोर्स, तो चलिए हम एक बार बात करते हैं हमारे आरंभ कोर्स की, क्योंकि आज इस पे एक ऑफर है। ऑफर ये है दोस्तों कि इस कोर्स में पहले है क्या क्या बताते चलिए। इसमें लाइव क्लासेस मिलेगा 1400 प्लस घंटे की, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल तमाम तरह के सब्जेक्ट्स को कवर अप कराते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाता है और इसमें अगर आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा, मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, यानी कि पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग सेशन विद इन 24 आवर्स आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दिया जाता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाता है, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी इसमें आपको मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यह प्राइस जो है 9,999, ये 100% रिफंडेबल है, लेकिन यह प्राइस सिर्फ आज के लिए ही है। 100% रिफंडेबल कैसे है, तो आपको 100% रिफंडेबल का लाभ उठाने के लिए आदि लाइव कोड को लगाना होगा। और इतना जब हम मेहनत करेंगे तो ये मेरे मेंटरशिप में रह करके आप लोग का तो प्रीलिम्स 71st का निकलवा ही देंगे, और जैसे हम 71st का प्रीलिम्स निकलवाएंगे ये अमाउंट आपका 100% रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसमें आपको मिलेगी। और प्रीलिम्स का 100% रिफंड होने के बाद मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस का बैच इसमें इंक्लूड है, लेकिन आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आपको अलग से स्पेशल मेंस बैच में दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है इंटरव्यू के लिए हम आपको तैयार करेंगे, कहां पे, तो पटना के हमारे ऑफलाइन सेंटर में। तो इतनी सारी
सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो अपने आप को जाइए 9,999 में इस कोर्स में इनरोल करके। ऑफर सिर्फ आज तक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बाद में 2-3 दिन बाद, तो हो सकता है ये ऑफर ना मिले, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत इस वीडियो को ले लीजिए इस कोर्स में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक हो रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को मिला हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।